1993, न्यू जर्सी, सेंट बारनबास मेडिकल सेंटर। यह अस्पताल बाहर से बिल्कुल आम था। सफेद दीवारें, कांच के दरवाजे, रोज की तरह आती जाती एम्बुलेंस और अंदर जिंदगी बचाने की उम्मीद। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन्हीं गलियारों में एक इंसान घूम रहा है जो भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था चार्ल्स क्लैन। चार्ल्स कलन। पेशा नर्स। वो मुस्कुराता था, धीमी आवाज में बात करता था, मरीजों को डियर कहकर बुलाता था, और रात में वही हाथ जो दिन में आईवी लगाता था, रात में मौत इंजेक्ट करता था। चार्ल्स की जिंदगी कभी सामान्य नहीं रही। उसकी मां की मौत तब हुई जब वो बच्चा ही था। पिता शराबी था। घर में चुप्पी रहती थी। चार्ल्स घंटों अकेले बैठा रहता। उसे लगता था दुनिया में हर कोई दर्द में है, और दर्द से छुटकारा देने का एक ही तरीका है, मौत। उसने नर्सिंग चुनी क्योंकि वहां उसे अधिकार मिलता था किसी की नब्ज रोकने का। पहली मौत रिकॉर्ड में हार्ट फेल्योर लिखी गई। मरीज 72 साल का था, आईसीयू में भर्ती। कोई शक नहीं, लेकिन एक बात अजीब थी, उसकी हालत स्थिर थी, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं। चार्ल्स उस रात उसके कमरे में 11 मिनट रहा। उसके बाद मॉनिटर सीधी लाइन दिखाने लगा। डॉक्टर आए, कोई सवाल नहीं। चार्ल्स ने सिर्फ इतना कहा, ही वॉज सफरिंग अ लॉट। अगले 6 महीनों में नाइट शिफ्ट में मौतें बढ़ने लगी। ज्यादातर मरीज अचानक मरते। ज्यादातर तब जब चार्ल्स ड्यूटी पर होता, कुछ नर्सों को अजीब लगा। एक नर्स ने सुपरवाइजर से कहा, जब वो आसपास होता है चीजें गलत होने लगती हैं। उत्तर मिला, तुम ज्यादा सोच रही हो। चार्ल्स 2 तरीकों से मारता था। एक, डायरेक्ट इंजेक्शन। वो मरीज के कमरे में जाता और आईवी में इंसुलिन स्लैश डिगॉक्सिन डाल देता। 2, स्लो डेथ। वो सप्लाई रूम में आईवी बैग्स में जहर मिला देता। जिस मरीज को वो बैग लगता, वो कुछ घंटों में मर जाता, और किसी को पता नहीं चलता किसने मारा। कुछ मरीज मरने से पहले बोले, वो आदमी, उसने मुझे कुछ दिया। कुछ नर्सों ने लिखित शिकायत दी, लेकिन अस्पताल मैनेजमेंट डर गया। अगर पुलिस आई तो सवाल उठते, अगर सवाल उठे तो करोड़ों का केस। तो उन्होंने क्या किया? चार्ल्स को चुपचाप नौकरी से निकाल दिया। कोई एफआईआर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। चार्ल्स अगले 16 सालों में 12 अलग अलग अस्पतालों में काम करता रहा। हर जगह कुछ महीनों बाद मौतें बढ़ीं, और हर बार उसे निकाल दिया गया, लेकिन कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। इन 16 सालों में कम से कम 40 हत्या। उसने खुद कबूली। जांचकर्ताओं का मानना है 300 से 400 लोग मारे गए, लेकिन सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड नष्ट हो चुके थे। अस्पतालों ने सब दबा दिया था 2003 में। एक डॉक्टर ने हिम्मत दिखाई। उसने पुलिस को बताया। जांच हुई। चार्ल्स पकड़ा गया। पूछताछ में वो रोया नहीं। उसने सिर्फ कहा, मैं उन्हें दर्द से आजाद कर रहा था। चार्ल्स जेल में है, लेकिन असली डर वो नहीं है। असली डर ये है, इतने सालों तक इतने अस्पतालों ने एक हत्यारे को बचाए रखा, क्योंकि मौत से ज्यादा डरावना कभी कभी सिस्टम होता है।